जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जनके गवर्नमेंट जनके गवर्नमेंट जनके गवर्नमेंट। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे लाल लाल लड़ाएगा, लाल लाल लड़ाएगा, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वही बात वही बात वही बात वही बात वही बात। जगह गवर्नमेंट जगह गवर्नमेंट हमारी लूटमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी लूटमारी नहीं चलेगी। हमारी मांगे ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, ग्लोबलाइजेशन वही बात हम क्या चाहते हैं? सर आपकी पीएचडी डिलीवरी का चौथे दिन की स्ट्राइक भी कंटिन्यू, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? 4 दिन से जो हमारी स्ट्राइक चल रही है, हम नहीं चाहते थे कि बार बार हम स्ट्राइक को हम क्लोज करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं अगर प्रोटेस्ट पे तमाम डिलीवरी उतरे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज आना चाहिए। अगर ये मिनिमम वेज एक्ट लागू करना है तो वो जम्मू कश्मीर में करें ताकि डिलीवरी को कुछ ना कुछ सहारा मिले, ये वापस आ जाए। इनको एक भरोसा तो होना चाहिए। बार बार हमारे ऊपर कमेटियाँ बना के सियासत की जा रही है, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए पब्लिक का पानी जो बंद है वो इनकी वजह से बंद है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, तमाम डिलीवरी को पक्का किया जाए। अगर पक्का नहीं करेंगे कमेटी बनाइए, हम वेलकम करते हैं कमेटी का, लेकिन तब तक हमें कुछ ना कुछ रेट दिया जाए इसी असेंबली में। तो बाकी है कि हमारी पेंडिंग वेजेज जो है वो सारी रिलीज़ की जाए ताकि हम कुछ ना कुछ हमारे डिलीवरी को सहारा मिले और हम कारोबार को चल जाए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रोटेस्ट बार बार करते हैं। 4 दिन से आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर गवर्नमेंट आपकी शर्तों को नहीं मानती है तो इस पर आपका प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा या आप इसको इसके बारे में अगर हमें अभी भी गवर्नमेंट के पास 72 घंटे में 2 दिन बाकी है, अगर 2 दिन में कुछ ना कुछ हमें मैसेज मिलता है तो हम इसको क्लोज कर देंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा नहीं, आज आपकी वापस हड़ताल भी है तो क्या कहेंगे? 20 तारीख से लेकर कल तक हमारी हड़ताल जो है कंटिन्यू चल रही थी, जम्मू पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी। तो उसके बाद एक्सटेंड भी किया गया इसको। तो गवर्नमेंट जो है वो हमारे मसले पे कोई जो है फैसला जो है वो नहीं कर रही है। तो इसलिए हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आपने जो है कल भी मैंने सुना कि चीफ मिनिस्टर साहब का कि वो असेंबली में जो है वो बता रहे थे कि एमएलओ की जो पे है वो हमने बतानी है। तो डेली वेजेस जो है वो 9,000 लेता है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए, देखना चाहिए कि एमएलए कहते हैं, उनके एमएलए कहते हैं कि 1.5 लाख रुपये जो पे है वो हमारी कम है, हमारी और बताई जाए, इससे हमारा खर्चा नहीं चलता। तो 9,000 का खर्चा जो डेली वेजेस ले रहा है उसका खर्चा कैसे ही चलेगा? तो इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करते हैं सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से, कि हमारे इस मसले को जितना जल्दी हो सके इस मसले पे फोकस करो और डेली बेसिस का जो काम है वो करो। उसके बाद जो मिनिमम एक्ट है कम से कम 6 महीने तक, अगर आप कहते हो कि 6 महीने जो हमें दिए जाएँ, टाइम दिया जाए तो ठीक हो, हम कहते हैं कि हम आपको 6 महीने के लिए दे देंगे टाइम, लेकिन वो तब होगा। हमारी भी एक शर्त है कि 6 महीने तक जब तक कि कमेटी की रिपोर्ट आती, जब तक आप हमें रेगुलर करते हैं, तब तक मिनिमम एक्ट जो है वो हमें लागू करो, वो हमें चाहिए। और उसके बाद जो हमारी 72 महीने की जो पे है वो हमारी जो हमें रिलीज करो, तो हम 6 महीने के लिए आपको टाइम दे देंगे। नहीं तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम रेगुलर ऑर्डर लेके जाएंगे, जहाँ हमारी लाशें जो है वो यहाँ से चली जाएंगी। धन्यवाद और शुक्रिया। बताइए आपका नाम? जी, मेरा नाम जमील अहमद खान है, मैं टेलीविजन हूँ और बड़े दुखासार करना चाहते हैं हम इस सरकार से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इन्होंने 2014 में भी हमारे साथ एक वादा किया था कि आपका काम हो जाएगा, और 2014 में ये आज बहाना लगा रहे हैं कि फ्लड हुआ था। ये अफसोस कह रहे हैं, आज असेंबली में हमारे सीएम साहब कह रहे हैं कि 2014 में काम हो जाता है, फ्लड आया था। ये फ्लड कहते हैं इनकी किस्मत से आया है। मुझे अफसोस से कहना चाहता हूँ मैं सीएम साहब को कि
आप ये बताइए, आपके पास पावर तो 2014 में लास्ट मंथ में फ्लड आया था, आप पहले भी काम कर सकते थे। 5 साल निकालने के बाद लास्ट के मेरे यहाँ 2-3 महीने में फ्लड आया था, जब हुकूमत पूरा अपना टाइम कवर कर चुकी थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, हमारे साथ सब लीडरों ने खेला है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने भी खेला है, हमारे साथ पीडीपी के लीडरों ने भी खेला, हमारे साथ बीजेपी के लीडरों ने भी खेला है। श्याम लाल साहब ने हमारी पॉलिसी बनाई थी, वो कहाँ गई श्याम लाल साहब पॉलिसी? आज बोल रहे हो आप, मुझे खुशी है, देर आए दुरुस्त आए, आपको कुछ ना कुछ हमारे लिए दर्द तो आया है, लेकिन क्या पता आज अपोजिशन में, आज आपने अपोजिशन में बैठ के हमारा दर्द आपने समझा है कि ये गरीब ही इनका दर्द है। आप जब आपके पास मंत्री थे तब आपको दर्द नहीं था, मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, लेकिन दुख का इजहार पठानिया साहब पे भी है, दुख का इजहार जो है वो रैना साहब पे भी है, सारी बीजेपी लीडरशिप से, और बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों से मुझे बहुत बड़ा दुख है कि कम से कम आप पुंछ से आपको भारी अक्सरियत से 22,000 वोट की लीड से आपको जिताया है, और यही टेलीविजन पुंछ के आपने उनका दर्द लेके नहीं गए हो। और हमारी खुशनसीबी ये थी कि हम कह रहे थे कि देखिए हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस का जावेद अहमद राणा बोलने वाला धमाकेदार लीडर गया है, लेकिन उसके धमाकेदार कहाँ गए? उसको ये सोचना चाहिए। मैंने जाके पुंछ में अपने टेलीविजन से, मैंने कालाबंद में अपने टेलीविजन से जो फोन करना है, अरे भाई पानी छोड़, अरे भाई पानी छोड़, आपको समझना चाहिए कि अगर वो भाई उसको 9,000 रुपये तनख्वाह है, आप उधर लड़ रहे हो, 1.5 लाख रुपये हमारी सैलरी है, इसको बढ़ा देना चाहिए, हमारी पेंशन को बढ़ा देना चाहिए। ये शेम है, मैं कहता हूँ यहाँ के लीडरों के लिए, ये शेम है। आप अपनी सैलरी के लिए और 9,000 की सैलरी नहीं बढ़ाने के चक्कर में पड़े हुए हो, ये तो अफसोस की बात है। कम से कम हम हमारे बच्चों को देखिए, आप बताइए इस वक्त दूध कैसे केजी है? 3700-3800 रुपया जो है, 2 किलो दूध, गरीब आदमी, इसके शर्मा जी के 2 बच्चे हैं, 2 किलो दूध तो घर में मैक्सिमम लगता ही है, बल्कि ज़्यादा लगता है। ये 2 किलो दूध का 3700 रुपये का लगाएंगे, इसका चूल्हा खर्चा कहाँ आएगा? इसका गैस का रेट क्या है? 1000 रुपये गैस है, 2 गैस तो साल के लग जाएंगे। कम से कम आप एक गरीब के दर्द को तो समझो, उसके घर में कितना, उसके अखराजात कैसे हैं, आप इतनी बात भी नहीं समझ रहे हो। फिर आप 9,000 रुपये हम अपना गुजारा कर लेंगे, आपका 1.5 लाख में गुजारा नहीं हो रहा है, आपकी गाड़ियों के फ्यूल ही नहीं पूरे हो रहे हैं। हमारे टांगों के फ्यूल जो है, पानी खोल के, पानी चढ़ा के वो फ्यूल हमारे खत्म हो गए, तो आपको अपने फ्यूल की पड़ी हुई है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। और आज कह रहे हैं 6 महीने का वक्त दे दो, कमेटी पे कमेटी, ये क्या हमारी किस्मत की कमेटी है? ये तो इन्होंने कोर्ट की तरीक दे दी, जैसे किसी गरीब आदमी को कोर्ट में तरीक जब मिल जाती है, वकील खड़ा हो जाता है, तरीक पे तरीक। ये तो हमारी कमेटी पे कमेटी, श्यामलाल की कमेटी, फलाने लाल की कमेटी, अब एलजी की कमेटी, अब एडवाइजर की कमेटी, अब चीफ इंजीनियर की कमेटी, आज जाके बन गई है, पता नहीं आज कौन सा नाम देंगे, उमर साहब, वो कमेटी, वो उस कमेटी के जब हुकूमत गिरने वाली होगी अब वो गई जी, अब नई कमेटी तश्कील हो गई, हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस 6 महीने थी, वो ख़त्म हो गई है। ये हमारी किस्मत के साथ ये लीडर खेल रहे हैं। खुदा रहा हमारी इल्तजा है इन लीडरों से कि हमारे बच्चों के बारे में सोचो। अल्लाह ना करे कि जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है वो आपके बच्चों के साथ हो रहा है। आपको पता है।